हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। बिना समय को करेंगे शुरुआत। पहला ही प्रश्न आज की क्लास का, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? आमेर के दुर्ग में, जयगढ़ के दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में? जयगढ़ी। सभी साथी कमेंट करके बता देंगे जयगढ़ी किस दुर्ग में है। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है, जयगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, पूरी 25 प्रश्नों की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अपना अगला प्रश्न है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? भटनेर के किले को, चूरू का किला, मांडलगढ़ का दुर्ग या नागौर का दुर्ग? उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर का किला। भटनेर का किला, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भटनेर का किला हनुमानगढ़। भटनेर का किला हनुमानगढ़। भटनेर का किला सी हो जाएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है भटनेर का किला। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, धानु दुर्ग है, जल दुर्ग है या वन दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है, पर्वतीय दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न, गोगा जी का थान। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? गोगा जी का थान है किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम के, बरगद के, खेजड़ी के या पीपल वृक्ष के नीचे? गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी। खेजड़ी के नीचे होता है, सी ऑप्शन सही है। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का थान कहें वो तो गोगा मेड़ी में है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी कहाँ है? सांचौर। सांचौर में हो जाएगा, सांचौर। अगला प्रश्न है, एक एक जानकारी आपको बेसिक से बता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर कल्ला जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीर कल्ला जी विख्यात है। अगला प्रश्न है अपना, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ या भैरवनाथ? रामदेव जी के गुरु थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है रे? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में लगता है, तिलवाड़ा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली तोप जय बाण तोप किस दुर्ग में? एशिया की सबसे बड़ी जाने वाली तोप जय बाण तोप किस दुर्ग में? जय बाण तोप किस दुर्ग हो जाएगी? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? बीकानेर के किले से, नागौर के किले से, कुचामन के किले से या कुंभलगढ़ के किले से? वीर अमर सिंह राठौड़ की कथा किस किले से संबंधित हो जाएगी? नागौर का किला। नागौर का किला, बी ऑप्शन राइट है, नागौर के किले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिन्ह का टीला कहा जाता है? चिल्ल का टीला कहा जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ल का टीला कहा जाता है? सोनार का दुर्ग, आमेर का किला, जयगढ़ का किला या भादराजोन का किला? चिल्ल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्ल का टीला जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ का किला, सी ऑप्शन सही है, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनकर्ता था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? देवा, मंडन, गुणभद्र या जीजा? उत्कीर्ण
अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? जीजा। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, जीजा था, जीजा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? किस श्रेणी का दुर्ग होता है रेगिस्तान में निर्मित? वो ओदिक, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग या धानवन? रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है, धानवन। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, धानवन। धानवन कहलाता है रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग, धानवन। अगला प्रश्न है लंगूरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, कैला देवी से, शीतला माता से, करणी माता से? लंगूरिया गीत का संबंध किससे है? कैला देवी से हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, कैला देवी से संबंधित है लंगूरिया गीत। अगला प्रश्न है तेरा ताली नृत्य का संबंध है रामदेव जी के मेले से, तेजा जी से, शिवरात्रि से या पाबू जी से? तेरा ताली नृत्य का संबंध किससे है? रामदेव जी के मेले से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामदेव जी के मेले से। अगला प्रश्न है मोरचंग क्या है? चित्र शैली है, गायन शैली है, नृत्य शैली है या कोई वाद्य यंत्र है? मोरचंग क्या है? मोरचंग एक वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन से हो जाएगा, वाद्य यंत्र है मोरचंग तो। अगला प्रश्न है लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बांडी, सुकड़ी, जवाई या पश्चिमी बनास? कौन सी नहीं है लूणी नदी की सहायक नदी? बाड़ी नदी है, सुकड़ी भी है और जवाई भी है, जबकि डी ऑप्शन नहीं है अपना। डी ऑप्शन से हो जाएगा इसमें बनास, पश्चिमी बनास है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम स्थान है जाना पाव की पहाड़ियाँ, महंत झील, देवास या खामनौर की पहाड़ियाँ से? चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ियाँ। ये ऑप्शन से हो जाएगा, जाना पाव की पहाड़ियाँ से उद्गम है चंबल नदी का, जाना पाव की पहाड़ियाँ से। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, माई की, जाखम की या बनास की? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही। बी ऑप्शन से हो जाएगा, माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, राजस्थान, मरुकांतर, राजस्थानी द्वितीय। वाल्मीकि ने राजस्थान भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, बहुत ही मोस्ट क्लास है 20 TC वालों के लिए तो बहुत मोस्ट क्लास है मरुकांतर। अगला प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर। मुख्य पीठ जोधपुर में है उच्च न्यायालय की, जोधपुर से हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में, 1950 में, 1948 में या 1949 में? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव 1952 में हुए थे। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद, कार्तिक, पौष या श्रावण? तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद। ये ऑप्शन अपना राइट है, भाद्रपद में मनाई जाती है तेजा दशमी। अगला प्रश्न है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, वैशाख, चैत्र, भाद्रपद? तीज की सवारी जयपुर में किस माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में, श्रावण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रावण मास। अगला प्रश्न है शीतलाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? शीतलाष्टमी अभी गई है, 2 दिन पहले थी। शीतलाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बी ऑप्शन राइट है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी। अगला प्रश्न शक्तिशाली तोप
गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? बूंदी के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में या अचलगढ़ के दुर्ग में? गर्भ गुंजन तोप है शक्तिशाली किस किले में है? बूंदी के किले में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूंदी के किले में है गर्भ गुंजन। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहलाता है? कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, तोड़गढ़ का दुर्ग या मेघनीज दुर्ग? राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को कर देंगे लाइक और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।